हेलो, देख लीजिएगा जी नीचे में सब चीज। चलिए, क्लास लाइव हो चुका है। क्या हाल चाल है, बोलिए। बढ़िया है सब लोग। देखिए आवाज और जा रहा है। चलिए, क्लास लाइव हो चुका है। आ जाइए, अब पढ़ते हैं, देखते रहिएगा। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बता रहे थे। इसमें जो है हम आपको जैन धर्म के विषय में बता दिए थे। जैन धर्म के बाद जो है आपको बौद्ध धर्म के विषय में बता रहे थे। जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म के विषय में आपको बताया जा रहा था। और बौद्ध धर्म के अंतर्गत गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के विषय में हम आपको बता दिए थे। गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के विषय में बता दिए थे। मतलब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है, माता कौन थी, पिता कौन थे, पत्नी कौन थी, पुत्र कौन था, इन सभी बातों से अवगत करवा दिए हैं। गौतम बुद्ध एक राज परिवार में जन्म लिए थे। गौतम बुद्ध के पिता जो शुद्धोधन थे, वो आपको शाक्यगण के मुखिया थे, शाक्य कुल के मुखिया थे। एक राजकुल में गौतम बुद्ध जन्म लिए थे, जिस वजह से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। लगभग गौतम बुद्ध एक राजसी जीवन जिए और उनके पिता ने हर मौसम के अनुकूल उनके लिए भवन का निर्माण किए थे। हर मौसम के अनुकूल उनके लिए भवन का निर्माण किए थे, ताकि उन्हें दुख ना हो, उन्हें कष्ट ना हो। लेकिन गौतम बुद्ध पिता की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए, गौतम बुद्ध अपने पिता की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए अपने राज्य के दौरा पर गए। और गौतम बुद्ध जब अपने राज्य की दौरा पर गए, तो अपने राज्य के दौरा के क्रम में ही गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखा। गौतम बुद्ध ने जो 4 दृश्य देखा था, यहीं तक हम आपको बताए थे मेरे ख्याल से, पिछले क्लास में ना, यहां तक हम आपको बताए थे। गौतम बुद्ध ने जो 4 दृश्य देखा, उसमें एक दृश्य गौतम बुद्ध ने बीमार व्यक्ति के दुखित मन को देखा। दूसरा, वृद्ध व्यक्ति के जर्जर शरीर को देखा, वृद्ध व्यक्ति के जर्जर शरीर को देखा। तीसरा जो है आपको गौतम बुद्ध ने एक शव या लाश के पीछे शोकाकुल परिजन को देखा। एक शव या लाश के पीछे शोकाकुल परिजन को देखा। और एक चौथा दृश्य गौतम बुद्ध ने एक प्रसन्न मुद्रा में, खुशी के मुद्रा में, एक प्रसन्न मुद्रा में टहलता हुआ सन्यासी को देखा। एक प्रसन्न मुद्रा में टहलता हुआ सन्यासी को गौतम बुद्ध ने देखा। ये 4 दृश्य ही गौतम बुद्ध को सन्यासी बनने को प्रेरित किया, क्योंकि जो 3 दृश्य थे ये तो दुख भरा दृश्य था, लेकिन सन्यासी जो कि काफी प्रसन्न मुद्रा में टहल रहा था,
ये दृश्य गौतम बुद्ध को सबसे ज्यादा अच्छा लगा, सबसे ज्यादा भाया, और गौतम बुद्ध ने फिर यह तय किया कि उन्हें सन्यासी जीवन जीना है। और फिर गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपने गृह का त्याग कर दिया, अपने गृह का त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध ने जो 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह का त्याग किया, इस घटना को इतिहास में महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है। इस घटना को इतिहास में महाभिनिष्कर्मण, इस घटना को इतिहास में जो है महाभिनिष्कर्मण कहा जाता, महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है। गौतम बुद्ध अपने पिता के राज्य को छोड़ने के बाद अनोमा नदी के तट पर, अनोमा नदी के तट पर, अनोमा नदी के तट पर जो है अपना सर मुड़वा लिए, ठीक है, अपना जो है सर मुड़वा लिए। अपना सर मुड़वाने के बाद जो है गेरुआ रंग का वस्त्र धारण कर लिए, एक सन्यासी की तरह जो है चल पड़े गौतम बुद्ध, एक सन्यासी की तरह गौतम बुद्ध चल पड़े। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करना था, नॉलेज चाहिए था, सांसारिक नॉलेज चाहिए था। संसार क्या है, संसार में दुख क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, लोगों को किस किस प्रकार के सांसारिक दुखों से सामना करना होता है, लोगों को किस किस प्रकार के सांसारिक दुखों से लोगों को सामना करना होता है। इन चीजों की जानकारी गौतम बुद्ध को चाहिए थी, और गौतम बुद्ध ज्ञान के भूखे थे। समझिए, गौतम बुद्ध जो है ज्ञान के भूखे थे। गौतम बुद्ध ज्ञान के भूखे थे। ज्ञान प्राप्ति को लेकर ही गौतम बुद्ध अलग अलग गुरुओं के पास गए। गौतम बुद्ध को पता चला वैशाली में एक अलार कलाम नामक व्यक्ति है जो कि सांख्य दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता है, जो कि सांख्य दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता है। तो गौतम बुद्ध जो है आपको वैशाली के अलार कलाम, वैशाली के अलार कलाम के पास पहुंचे। सबसे पहले गौतम बुद्ध वैशाली के अलार कलाम के पास ही पहुंचे। अलार कलाम के पास पहुंचकर गौतम बुद्ध ने उनसे ज्ञान अर्जित किया, लेकिन ज्ञान अर्जित करने के बाद गौतम बुद्ध यहां पर रुके नहीं, अलार कलाम के पास रुके नहीं, अलार कलाम के पास जो है रुके नहीं, बल्कि इनसे जितना ज्ञान लेना था उतना ले लिए, तत्पश्चात आगे बढ़े। फिर गौतम बुद्ध राजगृह गए। राजगृह में गौतम बुद्ध रुद्रक रामपुत्र से मिले। रुद्रक रामपुत्र से मिले। रुद्रक रामपुत्र से भी गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। रुद्रक रामपुत्र से भी गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। इन दोनों गुरुओं से ज्ञान प्राप्ति के बाद भी गौतम बुद्ध को संतुष्टि नहीं मिली, और जब इन दोनों गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी गौतम बुद्ध को संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर गौतम बुद्ध आगे बढ़े और गया पहुंचे। और गया में उरुवेला नामक स्थान पर, गया में जो है उरुवेला नामक स्थान पर गौतम बुद्ध तपस्या करने लगे। और गया में उरुवेला नामक स्थान पर जब गौतम बुद्ध तपस्या करने लगे, तो उसी क्रम में गौतम बुद्ध की मुलाकात 5 ब्राह्मणों से हुई। गौतम बुद्ध की मुलाकात जो है 5 ब्राह्मणों से हुई। जिस 5 ब्राह्मण से गौतम बुद्ध की मुलाकात हुई है, वे 5 ब्राह्मण थे कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। समझ गया, अस्सागी। ये 5 ब्राह्मणों से गौतम बुद्ध की मुलाकात गया के उरुवेला में हुई। गौतम बुद्ध की मुलाकात गया के उरुवेला में हुई। और फिर गौतम बुद्ध गया के उरुवेला में
इन 5 ब्राह्मण साथियों के साथ तपस्या करना शुरू कर दिया। इन 5 ब्राह्मण साथियों के साथ भूखे प्यासे रहकर गौतम बुद्ध तपस्या करना शुरू कर दिए। और जब गौतम बुद्ध इन 5 ब्राह्मण साथियों के साथ भूखे प्यासे रहकर गया के उरुबेला में तपस्या करना शुरू कर दिए, 6 महीना तक बिना अन्न ग्रहण किए, 6 महीना तक बिना अन्न ग्रहण किए गौतम बुद्ध तपस्या किए, लेकिन फिर भी ज्ञान की अनुभूति का एहसास नहीं हुआ। ज्ञान की अनुभूति का एहसास नहीं हुआ। और उस 6 महीना के क्रम में गौतम बुद्ध का शरीर काफी जर्जर हो चुका था। उस 6 माह के क्रम में जो है गौतम बुद्ध का शरीर काफी ज्यादा जर्जर हो चुका था। और फिर जहां पर गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे, उस रास्ते कुछ महिलाएं पानी लेने के लिए आया जाया करती थी। पानी लेने के लिए जो है उस रास्ते कुछ महिलाएं आया जाया करती थी। तो उन महिलाओं में एक महिला सुजाता थी। सुजाता गौतम बुद्ध के जर्जर शरीर को देखते हुए एक बात कही कि वीणा को, वीणा एक वाद्य यंत्र है जिसको बजाया जाता है। औरंगजेब जैसे बादशाह, समुद्रगुप्त जैसे भारतीय शासक वीणा बजाया करते थे, वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाया करते थे। और जो वीणा है मां सरस्वती का वाद्य यंत्र है। मां सरस्वती जो है, मां सरस्वती के हाथ में वीणा आपको दिखाया जाता है फोटो सब में। तो सुजाता ने यह कही कि वीणा को इतना अधिक टाइट नहीं किया जाए कि टूट जाए, और इतना ढीला भी नहीं छोड़ा जाए कि वीणा बजे ही नहीं, वीणा बजे ही नहीं। मतलब सुजाता ने गौतम बुद्ध को मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। मतलब आप तपस्या कीजिए, तपस्या करने में कोई गलत बात नहीं है, तपस्या करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब आप पूरा अन्न जल छोड़कर तपस्या करेंगे और संयोग बस मान लिया जाए कि आप स्वयं बीमार पड़ जाते हैं, आपका निधन हो जाता है, तो फिर आपके तपस्या का क्या महत्व है? आपके तपस्या का तो कोई महत्व नहीं है। तो आप तपस्या कीजिए, आप तपस्या कीजिए, लेकिन एक मध्यम मार्ग को अपनाते हुए, अन्न जल ग्रहण करते हुए आप तपस्या कीजिए, ताकि ज्ञान प्राप्ति के बाद आप ज्ञान का प्रसार संसार तक कर सके। और अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो भी जाती है और आपका निधन हो जाता है आकस्मिक, तो उस ज्ञान का तो कोई महत्व ही नहीं रहा, उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहेगा। गौतम बुद्ध सुजाता की बात को समझ गए, सुजाता कहना क्या चाह रही थी। फिर गौतम बुद्ध सुजाता की बातों को मानते हुए अन्न ग्रहण किए। और गौतम बुद्ध सुजाता नामक महिला के द्वारा बनाया गया खीर, सुजाता नामक महिला के द्वारा बनाया गया खीर गौतम बुद्ध ग्रहण किए। और जब गौतम बुद्ध सुजाता के द्वारा बनाए गए खीर को ग्रहण किए, तो फिर उनके साथ जो 5 ब्राह्मण साथी कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी तपस्या कर रहे थे, इन 5 ब्राह्मण साथियों ने गौतम बुद्ध को कहा कि आप पथभ्रष्ट हो चुके हैं, आप पथभ्रष्ट हो चुके हैं, आप किसी महिला के द्वारा, महिला के हाथ से बने खीर खा चुके हैं, आप पथभ्रष्ट हो चुके हैं। अब हम 5 ब्राह्मण साथी आपके साथ तपस्या करने वाले नहीं है, अब हम 5 ब्राह्मण साथी आपके साथ तपस्या करने वाले नहीं है। और यह कहते हुए ये 5 ब्राह्मण कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी, ये 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध को छोड़कर चले गए, गौतम बुद्ध को छोड़कर चले गए। लेकिन गौतम बुद्ध अकेले होने के बावजूद भी अपनी तपस्या को लगातार जारी रखे। गौतम बुद्ध अकेले होने के बावजूद भी अपनी तपस्या को लगातार गौतम बुद्ध ने जारी रखा, अपनी तपस्या को लगातार गौतम बुद्ध ने जो है आपको जारी रखा। और फिर गौतम बुद्ध का तपस्या करते हुए 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख
पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब जो सांसारिक दुख था, जो सांसारिक दुख था, उन सांसारिक दुखों से मुक्ति कैसे पाई जाए, इस प्रश्न का जवाब गौतम बुद्ध को मिल गया। गौतम बुद्ध जो तपस्या कर रहे थे, उस तपस्या करने के क्रम में गौतम बुद्ध जो सवाल अपने समक्ष रखे थे, सवाल यह था कि सांसारिक दुखों से मुक्ति कैसे पाई जाए और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। सांसारिक दुखों से मुक्ति कैसे पाई जाए और मोक्ष की प्राप्ति कैसी हो, इसको लेकर गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे। इसको लेकर जो है गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे। और गौतम बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे, उन्हें इन दोनों प्रश्नों का जवाब मिल गया कि सांसारिक दुखों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति के क्या मार्ग है, मोक्ष प्राप्ति के क्या मार्ग है। ये दोनों प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध को मिल गया। और जब दोनों प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध को मिल गया, मतलब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गौतम बुद्ध को जो 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख की पूर्णिमा में ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। इस घटना को जो है बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। संबोधि, संबोधि कहा जाता है। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह स्थान आपको बोध गया कहलाया। और बोध गया के भीतर निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, या फल्गु नदी, समझ गए, फल्गु नदी भी आप कह सकते हैं या निरंजना नदी भी कह सकते हैं। तो निरंजना यानी निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर जो है पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। और जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सोचे कि अब अपने ज्ञान का प्रसार किनके बीच करें, कौन हमारी बातों को जल्दी समझेंगे, कौन हमारी बातों को जल्दी समझेंगे। तो गौतम बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मण साथियों के विषय में पता करना शुरू किया कि हमारे जो 5 ब्राह्मण साथी हैं, उन 5 ब्राह्मण साथियों को ज्ञान की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। तो गौतम बुद्ध जब पता किए तो उन्हें पता चला कि नहीं, उन लोगों को अभी तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। और वे लोग उत्तर प्रदेश के बनारस के सारनाथ में तपस्या कर रहे हैं, अभी भी तपस्या में लीन ही हैं, अभी भी तपस्या ही कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने सोचा कि इन 5 ब्राह्मण साथियों के साथ तो हमने तपस्या भी किया था, इनके साथ हमने समय गुजारा है, तो ये लोग हमारी बातों को जल्दी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इन 5 को ही उपदेश दिया जाए कि आखिरकार सांसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। तो गौतम बुद्ध खोजते खोजते अपने 5 ब्राह्मण साथियों को खोजते खोजते जो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ के मृगदा वन में गए। उत्तर प्रदेश के बनारस के सारनाथ के मृगदा वन में गए। मृगदा वन में ही गौतम बुद्ध के 5 सहयोगी ब्राह्मण साथी कोंडिन, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी तपस्या कर रहे थे। इन लोगों से मिले और इन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मण साथी को ही अपना प्रथम उपदेश दिया। अपने 5 ब्राह्मण साथी को ही जो है अपना प्रथम उपदेश दिया, अपना प्रथम उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया है, उस उपदेश को बौद्ध धर्म में
महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महाधर्म चक्र प्रवर्तन, महाधर्म चक्र प्रवर्तन, महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश को महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और जब गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए तो उस उपदेश में गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की बात की। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य की बात की। और जो 4 आर्य सत्य की बात गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में की है वह 4 आर्य सत्य है। एक में दुख, 2 में दुख समुदाय, 3 में दुख निरोध, दुख निरोध, और 4 में दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये जो 4 दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, इसी को 4 आर्य सत्य कहा गया, इसी को 4 आर्य सत्य कहा गया। और ये जो 4 आर्य सत्य है यही बौद्ध धर्म का मूल आधार है। जैसे कोई बिल्डिंग होता है, कोई बिल्डिंग होता है तो उस बिल्डिंग का अपना एक बेस होता है, उस बिल्डिंग का अपना एक बेस होता है। और जितना मजबूत बेस होगा उतना मजबूत बिल्डिंग होगा और उतना ज्यादा फ्लोर जो है आप उस पर बांध सकते हैं। अगर बेस कमजोर है तो 1 महल, 2 महल, 3 महल तक आप ढाल सकते हैं। बेस मजबूत है तो 25 महल तक भी आप ढाल सकते हैं। तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है, जो बेस है बौद्ध धर्म का, वो यही 4 आर्य सत्य है। जो 4 आर्य सत्य है, ये 4 आर्य सत्य ही बौद्ध धर्म का मूल आधार है। ये 4 आर्य सत्य ही जो है बौद्ध धर्म का मूल आधार है, बौद्ध धर्म का मूल आधार है। तो अब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्ति करने के क्रम में भी गौतम बुद्ध ने यह महसूस किया कि यह जो संसार है, पूरा का पूरा संसार ही दुखी है, पूरा का पूरा संसार दुखी है। ऐसा नहीं कि दुख सिर्फ आपको है, हमको है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर कोई दुखी है। गौतम बुद्ध ने भ्रमण करते हुए, यात्रा करते हुए, ज्ञान प्राप्ति करते हुए, संसारिक जीवन जीते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए, सन्यासी जीवन जीते हुए यह महसूस किया, यह देखा कि यह जो संसार है पूरा का पूरा संसार दुखी है, पूरा का पूरा जो है संसार दुखी है, पूरा का पूरा संसार दुखी है। तो गौतम बुद्ध का पहला यही कहना था, गौतम बुद्ध का पहला यही कहना था कि यह पूरा का पूरा संसार दुखी है। तो दुख का मतलब यहां पर संसार दुखी है, पूरा संसार दुखी है, पूरा का पूरा संसार दुखी है। गौतम बुद्ध ने उपनिषद से, गौतम बुद्ध ने उपनिषद से ज्ञान प्राप्त किया और उपनिषद से ही ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध यह कहे कि यह संसार पूरा का पूरा दुखी है। दूसरा है दुख समुदाय। आगे बढ़ करके गौतम बुद्ध ने यह कहा कि जो पूरा का पूरा संसार दुखी है, हर किसी के दुख का कारण एक नहीं है।
हर किसी के दुख का कारण एक नहीं है, बल्कि हर किसी के दुख का कारण अलग अलग है। जैसे हमारे दुख का अलग कारण है, आपके दुख का अलग कारण है, इनके दुख का अलग कारण है। हर किसी के दुख का एक कारण नहीं हो सकता है, बल्कि अलग व्यक्ति के दुखों का अलग कारण होता है। जैसे अलग व्यक्ति के दुखों का अलग कारण होता है, कैसे हम यह बात कह सकते हैं? अब मान लिया जाए कि अंबानी है। अंबानी के दुख का कारण क्या हो सकता है? अंबानी के पास तो सब चीज है, अंबानी के पास हर चीज है, हर प्रकार की सुविधा है, लेकिन फिर भी अंबानी भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वे पूरे विश्व में अभी 10वां या 11वां नंबर के अमीर हैं। तो वो ये नहीं 10 या 11 या 15 या 16, 10 और 15 16 के बीच में है, ठीक है। अडानी के विषय में हम नहीं बोले हैं, अंबानी के विषय में हम बोले हैं, ठीक है। तो वो यह चाहते हैं कि पूरे विश्व में हम 1 नंबर के अमीर बन जाए। फिर वो यह चाहते हैं कि हम भी आम लोगों की तरह स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जिए। अंबानी का परिवार क्या हमारे और आपके तरह गांधी मैदान में घूम सकता है? नहीं घूम सकता। कोई मार देगा, कोई उठा लेगा, समझे? कोई मार देगा, कोई उठा लेगा उसको, कोई गिरफ्तार कर लेगा, कोई अपहरण कर लेगा, कोई उसका अपहरण कर लेगा और अंबानी से फिरौती की मांग कर देगा। तो इसलिए उनके आगे पीछे बॉडीगार्ड रहता है। फिर अगर हम लोग गरीब की श्रेणी में ही आएंगे, तो अब मान लिया जाए कि हम गरीब हैं, आप गरीब हैं, तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहेंगे कि हमारे पास भी धन हो, हम भी 4 व्हीलर पर चढ़े, हमारे पास अपना हेलीकॉप्टर हो, हमारी अपनी सत्ता हो, हमारा अपना साम्राज्य हो, सब चीज हो हमारे पास। आप चाहिएगा तो आप इसलिए दुखी होंगे कि आपके पास धन नहीं है, आपके पास सुख सुविधा नहीं है। अंबानी इसलिए दुखी है कि उसको भी 1 नंबर पे जाना है पूरे विश्व में, और फिर जो स्वतंत्रता पूर्वक हम लोग जीवन जीते हैं, उस स्वतंत्रता पूर्वक वो जीवन नहीं जीता है। आप यहीं पर आप अपने पारिवारिक स्तर या सामाजिक स्तर, आप अपने पारिवारिक स्तर पर देख लीजिए या आप अपने सामाजिक स्तर पर देख लीजिए। मान लिया जाए कि 2 बहन है, मान लिया जाए कि आप 2 बहन हैं या हम ही 2 बहन हैं। मान लिया जाए कि हमारी 2 बहन है, एक बहन पढ़ रही है और एक बहन का शादी हो गया है। तो जो पढ़ रही है उनको नौकरी नहीं लग रहा है, तो वो नौकरी नहीं लगने के कारण दुखी है। और मान लिया जाए जिसका शादी हो गया है उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो बच्चा नहीं होने के कारण दुखी है। तो मतलब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हर किसी के दुख का कारण अलग अलग होता है। हर किसी के दुख का कारण एक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। तो गौतम बुद्ध ने दुख समुदाय को परिभाषित करते हुए यह कहा कि दुख अनेक प्रकार के होते हैं। दुख जो है अनेक प्रकार के होते हैं। क्या करें? हाँ तो इधर आ जाइए ना, थोड़ा सा ठंडा नहीं लगेगा। इधर आ जाइए, समझिए, यहाँ पे आके बैठ जाइए, ठंडा नहीं लगेगा, समझिए। स्वेटर तो आप पहने हुए हैं, ठीक तो है ऑफ कर दीजिए। अब ऐसा नहीं कि कुछ बंद कर दीजिएगा, मेरा सिस्टम सब बंद हो जाए, ठीक है। दुख के, हाँ अब हल्ला मत कीजिए। दुख के अनेक कारण है, समझिएगा, दुख के अनेक कारण है और हर किसी के दुख का कारण जो है अलग अलग होगा। हर किसी के दुख का कारण अलग अलग होगा। यहीं पर गौतम बुद्ध यह भी कहते हैं कि दुख का जो कारण है, दुख का कारण है तृष्णा। दुख का कारण क्या है? तृष्णा। गौतम बुद्ध दुख समुदाय को परिभाषित करते हुए ही यह कहते हैं कि दुख के अनेक कारण है, हर किसी के दुख का कारण अलग अलग होगा। इस संसार में जितने लोग हैं दुख उतने प्रकार के होंगे, दुख उतने प्रकार के होंगे। और साथ ही साथ गौतम बुद्ध यहीं पर यह बात भी कहते हैं कि दुख का कारण है तृष्णा।
दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी इच्छा का होना, तृष्णा यानी इच्छा का होना। इच्छा का होना ही दुख का कारण है, इच्छा का होना ही जो है दुख का कारण है। फिर आगे बढ़ करके गौतम बुद्ध दुख निरोध की बात करते हैं, दुख निरोध की बात करते हैं। मतलब दुख के निवारण कैसे होंगे, दुख के निवारण कैसे होंगे, दुख निरोध मतलब दुख का निवारण। तो गौतम बुद्ध यहां पर कहते हैं कि अगर आपको अपने दुख का निवारण करना है तो आपको अपनी तृष्णा को मारना होगा, अपनी इच्छा को मारना होगा, अपनी तृष्णा को मारना होगा, अपनी इच्छा को मारना होगा। तो दुख निरोध का मतलब होता है दुख के निवारण क्या है? तो दुख का निवारण है तृष्णा यानी अपनी इच्छा को मारना, तृष्णा यानी अपनी इच्छा को मारना। अगर आप अपनी इच्छा को मार लेते हैं, अगर आप अपनी इच्छा को मार लेते हैं तो फिर आपको दुख होगा ही नहीं, आपको दुख होगा ही नहीं। फिर अगला है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने दुख के निवारण को लेकर अष्टांगिक मार्ग का पालन करने को कहा है। दुख के निवारण को लेकर यानी अपनी इच्छा यानी तृष्णा को मारने को लेकर अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी अगर आपको अपनी इच्छा को मारना है, आपको अपनी तृष्णा को मारना है, तो आपको अपनी तृष्णा यानी इच्छा को मारने के लिए जो है आपको अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा, आपको अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा, आपको अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। और अगर आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं तो आपकी तृष्णा मर जाएगी, आपकी इच्छा मर जाएगी। और जब आपकी तृष्णा यानी इच्छा मर जाएगी तब आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, तब आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। और यहां पर निर्वाण का मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेना, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेना। अब यहां पर अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत गौतम बुद्ध कौन से 8 मार्गों का पालन करने को कहा है? तो अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत जो है गौतम बुद्ध सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, ये 8 चीज का पालन करने को गौतम बुद्ध ने कहा है। तो ये जो 8 चीज है इसमें आपको सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सत्य क्या है। दृष्टि, दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना। दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना। सत्य क्या है, असत्य क्या है, आप देख करके पता लगा सकते हैं कि फलना चीज सत्य है, फलना चीज असत्य है। तो सत्य और असत्य की पहचान आप में होना, सत्य और असत्य की पहचान आप में होना सम्यक दृष्टि। मतलब अपने देखने के नजरिया को सही रखिए, सही चीज को देखिए, जो सही है उसको सही कहिए और जो गलत है उसको गलत कहिए। जैसे समाज में आप देखेंगे कुछ ऐसे लोग होंगे जो देखता है कुछ और, अब बोलता है मिर्च मसाला लगा के कुछ और। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आपने जो देखा है वही बात आपको बोलना है, मतलब सत्य बोलना है। कुल मिलाकर के सत्य के मार्ग पर चलना है, कुल मिलाकर के सत्य के मार्ग पर चलना है। इसका मीनिंग यही होता है। भले लिखने के लिए भाषा में हम कुछ भी लिख दे, लेकिन सम्यक दृष्टि का मतलब यही होता है सत्य और असत्य की पहचान आपके भीतर होनी चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प मतलब हिंसा से,
द्वेष की भावना से, लोभ की भावना से। आप देखते होंगे लोगों में लोभ आ जाता है, मान लिया जाए कि रोड पर 500 रुपया गिरा हुआ देखे तो कितना लोभ तुरंत बढ़ जाता है। या फिर जो है आपको किसी को अच्छा कपड़ा में देखे, अच्छा रहन सहन में देखे तो आपका भी मन हो जाता है कि हम भी अच्छा कपड़ा में रहे, यानी लोभ की भावना आपके भीतर आ जाती है। तो लोभ की भावना से, हिंसा की भावना से, द्वेष की भावना से, द्वेष की भावना से बचना चाहिए, द्वेष की भावना से बचना चाहिए। सम्यक संकल्प में यही कहा गया है। फिर जो है आपको सम्यक वाक, सम्यक वाक, सम्यक वाक मतलब अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। अप्रिय वचन से, गलत वचन से बचना चाहिए, गलत बात नहीं बोलना चाहिए, जैसे गाली नहीं देना चाहिए, समझे, गाली नहीं देना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, समझे, मधुर बोलना चाहिए। लेकिन आज के डेट में जो है, जो लोग मधुर बोलता है ना, मुंह पे मधुर बोलेगा तो पीछे में जो है वो आपकी बुराई ही करेगा। और आज के डेट में उल्टा हो गया है, जो आपके मुंह पर खड़ा बोलता है ना वही आपका सच्चा साथी है, जो आपके मुंह पर मीठा बोलता है ना वो आपका साथी कभी नहीं हो सकता है, समझ गए। तो सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का त्याग करना, अप्रिय वचनों का मतलब जो गलत चीज है उसका त्याग करना। इसके बाद जो है आपको सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत मतलब सही काम करना। काम, काम तो अनेकों है, जैसे शराब बेचना भी एक काम है, फिर जो है आपको दवा बेचना भी एक काम है, फिर जो है आपको पढ़ना भी एक काम है, पढ़ाना भी एक काम है, चोरी करना भी एक काम है, चोरी नहीं करना भी एक काम है। तो मतलब सम्यक कर्मांत मतलब आपको सही काम करना है, आपको सही काम करना है। जैसे अभी आप क्या है, अभी आप छात्र हैं, अभी आप छात्र हैं तो आपका काम है पढ़ना, अभी आप छात्र हैं तो आपका काम है क्या, पढ़ना। पढ़ना आपका सबसे प्रमुख और मूल काम है। लेकिन आप क्या करेंगे, आप मोबाइल चलाएंगे, आप दोस्त से बतियाएंगे, या फिर जो भी बुरा आदत है वो काम आप करेंगे। तो आपको उन कामों से बचना चाहिए जो आपका काम नहीं है। मोबाइल चलाने के लिए आप इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि मानव रूप में आप पैदा हुए हैं। आपको भगवान किसी खास उद्देश्य से भेजे हैं। आप अपने उद्देश्य को पहचानिए और आप जिस अवस्था में है उस अनुरूप काम कीजिए, समझ गए। तो सम्यक कर्मांत का मतलब यह होता है। फिर आपको सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका, आजीविका मतलब जीवन यापन करना। अब जीवन यापन करना, अब कुछ लोगों को देखेंगे कि जीवन यापन करने को लेकर चोरी करने लगता है, चोरी करने लगता है। तो जीवन यापन करने को लेकर, अच्छा जीवन जीने को लेकर क्या हम चोरी करने लगेंगे? नहीं, बल्कि जो हमारा सामर्थ्य होगा उस सामर्थ्य के अनुकूल हम अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, कोई काम भी कर सकते हैं। ईमानदारी से पैसा कमाकर हम अपना आजीविका चला सकते हैं। आजीविका चला सकते हैं मतलब, आजीविका मतलब जीवन यापन करना। आजीविका मतलब क्या होता है? जीवन यापन करना। आजीविका मतलब क्या होता है? जीवन यापन करना। जीवन यापन करना मतलब सही काम करके जीवन यापन करना, सम्यक आजीविका। फिर आपको सम्यक व्यायाम है। सम्यक व्यायाम का मतलब सभी के प्रति एक समान भाव रखना है, सभी के प्रति एक समान भाव रखना है। फिर आपको मतलब व्यवहार कैसा रखना है, सम्यक व्यायाम। अब व्यायाम का मतलब ये नहीं लेफ्ट राइट, समझ गए, हाथ ऊपर नीचे ना, वो बात नहीं है, समझिए, वो बात नहीं है। बल्कि सम्यक व्यायाम का मतलब कि हमारा लोगों के प्रति अच्छा विचार होना चाहिए, हमारा लोगों के प्रति अच्छा विचार होना चाहिए, लोगों के प्रति हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अब सामने वाला हमारे विषय में गलत सोचता है तो वो उनकी सोच है, लेकिन हमें अपनी सोच को अच्छी रखनी चाहिए। हम
सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखेंगे, हम किसी के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करेंगे। इस प्रकार की भावना आपके भीतर होनी चाहिए। इसी को सम्यक व्यायाम कहा गया। फिर सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति मतलब सही सही बातों का स्मरण करना है, गलत चीजों का स्मरण नहीं करना है। देखिए जीवन है, जीवन में कुछ चीज बहुत अच्छा होगा, कुछ चीज बहुत खराब होगा, बहुत गलत होगा। तो हमेशा जीवन में पॉजिटिव रहने के लिए अच्छी अच्छी चीजों को यादें करना है, स्मृति में, अपने स्मरण में गुड यानी बेहतर स्मरण लाना है, जो हमें पॉजिटिव करता है, जो हमें आगे बढ़ाने में प्रेरित करता है। उस प्रकार के चीजों को हमें याद करना चाहिए। फिर सम्यक समाधि, एकाग्रता, एकाग्रचित होना चाहिए, समझिएगा। सम्यक समाधि एकाग्रचित होना चाहिए, एकाग्रता का विकास अपने अंदर करना चाहिए। मतलब हम जो कर रहे हैं वो करेंगे, और जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक वो काम करेंगे। बहुत सारे लोग देखते होंगे तैयारी करना शुरू कर देता है, जैसे ही थोड़ा समय गुजरता है, थोड़ा सा भार पड़ने लगता है, तैयारी बीच में छोड़ देता है। तैयारी बीच में छोड़ने से तो वो सफल नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर वो चीजों का बोझ उठाते हुए, समस्या को ढोते हुए आगे बढ़ेंगे और काम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। तो ये जो 8 प्रकार की बातें गौतम बुद्ध के द्वारा की गई है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, अष्टांगिक मार्ग, इसे ही कहा गया है। और गौतम बुद्ध यह कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हैं तो उनकी तृष्णा यानी उनकी इच्छा खत्म हो जाएगी, उनकी इच्छा खत्म हो जाएगी। और जब उनकी इच्छा खत्म हो जाएगी तो उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। और गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग का पालन करने को तो कहते ही कहते हैं, साथ ही गौतम बुद्ध 10 सील की भी बात करते हैं। 10 सील, 10 और चीज का पालन करना है। इस अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के साथ साथ जो है 10 प्रकार की बातों का और पालन करना है, जिसे 10 सील कहा गया। 10 प्रकार की बातों का और पालन करना है, जिसे 10 सील कहा गया। और जो 10 सील है, 10 सील में गौतम बुद्ध ने, 10 सील में जो है गौतम बुद्ध ने सत्य यानी सत्य बोलना है, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना है, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह यानी धन का संचय नहीं करना है, मद सेवन यानी शराब या नशीला पेय पदार्थ नहीं पीना है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, सुखप्रद मतलब अच्छे आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना है, असमय भोजन नहीं करना है, भोजन का अपना एक समय होता है। जैसे कि सुबह में अगर 6 बजे उठे हैं तो 8 से 9 बजे के बीच नाश्ता हो जाना चाहिए, 12-1 बजे 2 बजे खाना हो जाना चाहिए, फिर रात में 9-10 बजे तक खाना हो जाना चाहिए। असमय भोजन नहीं करना है। फिर जो है आपको कामिनी कंचन यानी वेश्यावृत्ति नहीं करना है, संगीत से दूर रहना है, आभूषण नहीं पहनना है, आभूषण नहीं पहनना है। जो स्वर्ण आभूषण कान में, नाक में, हाथ में, गला में या जहां भी आप लोग आभूषण पहनते हैं, आभूषण नहीं पहनना है। ये जो 10 प्रकार की बातें उन्होंने की है, इसी को 10 सील कहा गया है, इसी को 10 सील कहा गया है। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग के साथ साथ 10 सीलों का पालन करते हैं, अगर कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग के साथ साथ 10 सीलों का पालन करते हैं तो उनकी इच्छा निश्चित तौर पर मर जाएगी। और इतनी अच्छी अच्छी चीजों का अनुसरण करेंगे तब कोई इच्छा रह ही नहीं सकता है। समझ, कोई इच्छा आपके भीतर नहीं रह सकता है। और हम आपको बताते हैं, मेरे अपने पर्सनल जीवन का अनुभव है कि जब 9-10th में थे, यानी 10th 11th 12th में थे, तो उस समय बहुत इच्छा होता था कि फलना कपड़ा पहनना है, चिलना खाना है, फेंकना डेस्ट करना है, ढेकना
चिल्ला फिल्ला करना है, मतलब सब चीज होता था इच्छा। लेकिन आज के डेट में जो है अब थोड़ा बहुत जो है पढ़ लिख लिए हैं, तो थोड़ा बहुत देश दुनिया को समझने लगे हैं, सत्य क्या है असत्य क्या है इस बात का एहसास हो चुका है। तो अब कोई इच्छा नहीं है, जो खाने के लिए मिलता है वो खाते हैं, जो पहनने के लिए मिलता है वो पहनते हैं। अब एकदम इच्छा मर चुका है। मतलब अगर आपको सच्चाई का एहसास हो जाएगा कि सत्य क्या है, समझ गए सत्य क्या है, सत्य क्या है, देखिए सत्य क्या है, मृत्यु सत्य है, मानवता सत्य है, समझ गए, मृत्यु सत्य है, मानवता सत्य है। कुछ चीजें काफी सत्य है, कर्म सत्य है, कर्म सत्य है, आप जैसा कर्म करेंगे आप वैसा पाएंगे। और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और मृत्यु से ज्यादा सत्य भी कुछ नहीं होता है। आप इस पृथ्वी पर अगर जन्म लिए हैं तो आज न कल आपका मृत्यु होगा ही होगा। और आपने क्या खाया, क्या पहना, क्या ओढ़ा, क्या प्राप्त किया, ये सब चीज नहीं रहता है। लेकिन आपने जो कर्म किया है, आपने जो कर्म किया है, वो कर्म निश्चित तौर पर एग्जिस्ट करता है, निश्चित तौर पर एग्जिस्ट करता है। और वही कर्म को लेकर लोग आपको याद करते हैं, कर्म को लेकर याद करते हैं। तो हमेशा प्रयास ये कीजिए कि कर्म आपका अच्छा होना चाहिए, काम आपका अच्छा होना चाहिए, और कभी भी दूसरों के सापेक्ष में रह करके आपको कोई काम नहीं करना है, बल्कि स्वयं बेहतर करना है। मेरा काम भलाई करना है, हम भलाई करेंगे, दूसरों का काम बुराई करना है, वो बुराई करे, हमारी भी बुराई करे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कि ये लड़की हमारा बुराई कर दी तो हम भी इस लड़की का बुराई कर देंगे, नहीं, हमको क्या करना है वो हमको डिसाइड करना है। अब इस लड़की का काम है, इसका अपना मेंटेलिटी है, बुराई करना इसका नेचर है, तो ये जगह जगह जाकर बुराई करती है, हमारा या किसी और का। हमारा नेचर नहीं है तो हम नहीं करेंगे। समझ रहे हैं चीजों को? अब आप अपने पे नहीं लीजिएगा, समझाने के लिए बोले हैं। चलिए, तो ये चीज है, आशा करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। इसके बाद अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं, कुछ फैक्ट को समझते हैं, कुछ तथ्य को समझते हैं, कुछ तथ्य को समझते हैं। ये सब तो लेक्चर हो गया, फिलोसफी हो गया, लेकिन यहां से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब हम लोग आते हैं, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए, तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बौद्ध संघ की स्थापना किए। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश देने के बाद जो है बौद्ध संघ की स्थापना किए। किसकी स्थापना किए? बौद्ध संघ। बौद्ध संघ की स्थापना किए, और बौद्ध संघ की स्थापना करने के बाद गौतम बुद्ध उस संघ के बैनर तले, जैसे मोदी जी, बीजेपी स्थापित था तब ना मोदी जी बीजेपी के सदस्य बन गए, और बीजेपी के बैनर तले काम करके देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो एक संस्था का होना, एक संगठन का होना, एक बैनर का होना जरूरी होता है। जैसे हम ही पढ़ाते हैं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एक बैनर है, उस बैनर तले हम पढ़ाते हैं, उसी से हमारी पहचान है। तो संगठन का होना जरूरी होता है। तो गौतम बुद्ध जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो इतना बात तो उनको समझ में आ चुका था कि हमें ज्ञान का रोशनी फैलाने को लेकर संघ बनाना चाहिए। इतना बात नहीं समझ में आया होगा। जो व्यक्ति सांसारिक दुख से मुक्ति के मार्ग को ढूंढ लिया था, वो अपने धर्म का प्रचार कैसे करेगा, इतना बात उसको नहीं पता होगा। एकदम पता होगा, और पता था भी। गौतम बुद्ध ने इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर संघ बनाया, जिसे बौद्ध संघ कहा गया। संघ बनाया जिसे बौद्ध संघ कहा गया। जो बौद्ध संघ था, बौद्ध संघ को लेकर उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए। बौद्ध संघ को लेकर उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए। सबसे पहली बात गौतम बुद्ध ने यही कही कि
15 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल नहीं होगा। 15 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो चोर है, चोरी करता है, जो विकलांग है, बीमार है, डाकू है, मतलब जो जितने भी गलत लोग हैं, जो ऋणी है, जो रुपया पैसा सूद पर लगाता है, रुपया पैसा सूद पर गांव घर में लगाता है ना जी, ठीक है। आप देखेंगे, देखिए एगो बात बोलते हैं, आपके समाज में भी, हमारे समाज में, हम भी आप ही के समाज से, ऐसा नहीं कि हम मंगल ग्रह से उठ के आए, नहीं, हम भी आप ही के समाज से हैं। आप अपने समाज में देखिएगा, जो लोग सूद पर पैसा लगाता है उसका बाल बच्चा नहीं बनता है, वो स्वयं भी नहीं बनता है। हमारा एक भाई है, हमारा एक दोस्त है, पैसा बहुत है, सूद पर पैसा लगाता है। हम भी उससे सूद पर पैसा लिए थे और हम भी उसी लोग से सूद पर पैसा लेकर के जो है कोचिंग खोले थे, समझ गए। हम कहां से कहां चले गए और वो लोग जहां था वहीं पे है। उसके पैसा से हम आगे बढ़ गए, समझ गए, उसको सूद दे दे करके। और 5 साल तक लगभग हाल फिलहाल तक उस सबको सूद दिए हैं कि हम उससे आगे बढ़े हैं तो हम उसको 2 गुना 3 गुना पैसा दे दे। मतलब उससे जितना लिए थे, 1.5 लाख रुपया लिए थे, तो हमको लगता है 3 से 4 लाख रुपया उसको दे दिए हम। इंटरेस्ट दिए, मूल को छोड़ करके, मूल भी फिर बाद में दिए, हाल फिलहाल में जो उस सबका पैसा कर्जा चुकाए हैं, समझ गए। तो जो सूद का हमारा दोस्त है, वो दिल्ली में पढ़ता था, समझ गए, वो भी सूद पर पैसा लगाता था, पढ़ के आ गया। अभी गांव में जो है पानी नहीं होता है जो आप लोग पीते हैं, जो 5 रुपया 10 रुपया में गैलन से भरा करके, वही वो दुकान खोला है गांव में। बताइए, दिल्ली के सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट में पढ़ के और पैसा सूद पर लगाने के कारण जो है, बताइए अभी जो है घर पे जाकर के जो है ये खोला है, क्या कहते हैं वो, पानी वाला मशीन खोला है, और पानी जो है सबके घर घर पहुंचवाता है, समझे। और शादियों भी आने हो रहा है, हमको कह रहा है शादी करवा दीजिए, समझे। तो सूद पर पैसा नहीं लगाइएगा। देखिए, कोई भी पैसा कब लेता है, जैसे हम ही लिए, हमको जरूरत था, हमको संस्थान खोलना था, तो हम लिए उनसे पैसा, हमारी मजबूरी थी, हमारी जरूरत थी, हमारी आवश्यकता थी, हमको जिस भी रेट में दिया हम लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हम 10 रुपए लेवे करेंगे, परसेंटेज 10% लेंगे, तभी देंगे पैसा, और नहीं तो नहीं देंगे, समझ गए। तो इस प्रकार का करना गलत चीज है, समझ गए। तो खैर छोड़िए। तो गौतम बुद्ध जो है यह कहे कि जो बौद्ध संघ है, इसमें ऋणी, बेरोजगार, अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, डाकू, मतलब जो समाज की गंदगी है, वे लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं होंगे, वे लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं होंगे। बौद्ध संघ में हम अच्छे लोगों को शामिल करेंगे, जो ईमानदार है, 15 वर्ष से अधिक उम्र हो गया है, स्वस्थ है, उन्हीं लोगों को बौद्ध संघ में शामिल किया गया। क्योंकि बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद आपको बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अगर किसी अल्पवयस्क को किसी चोर को किसी हत्यारा को बौद्ध संघ में शामिल कर लिया जाएगा, तो हत्यारा तो हत्या की न बात करेगा, चोर चोरी की बात करेगा। तो इसलिए इन लोगों को जो है बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया गया। बौद्ध संघ में जो है इन लोगों को शामिल नहीं किया गया, ठीक है, बौद्ध संघ में इन लोगों को शामिल नहीं किया गया। अब बौद्ध संघ में जो शामिल होने की घटना होती थी, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए एक विशेष शब्द आया है जिसे उपसंपदा कहा गया है। बौद्ध संघ में शामिल होने की घटना को उपसंपदा कहा जाता है। उपसंपदा, बौद्ध संघ में शामिल होने की घटना को जो है उपसंपदा कहा जाता है, उपसंपदा कहा जाता है। और शामिल होने के बाद जो है एक शपथ ग्रहण होता था, शामिल होने के बाद जो है एक शपथ ग्रहण होता था। उस शपथ ग्रहण को प्रवज्जा कहा जाता था, उस शपथ ग्रहण को जो है प्रवज्जा कहा जाता था। और बौद्ध संघ में जो
निर्णय लिए जाते थे। और ध्यान दीजिएगा, बौद्ध संघ की बैठक होती थी। बौद्ध संघ की बैठक प्रत्येक 15 दिन पर हुआ करती थी। प्रत्येक 15 दिन पर बौद्ध संघ की बैठक हुआ करती थी। 15 दिन पर एक अमावस्या होता है, फिर एक पूर्णिमा होता है। ठीक है, एक माह में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा होता है। 15 दिन बाद अमावस्या और फिर उसके 15 दिन बाद पूर्णिमा। अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि बौद्ध संघ की बैठक एक माह में 2 बार होती थी। बौद्ध संघ की जो बैठक होती थी, एक माह में 2 बार बैठक हुआ करती थी। और बैठक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हुआ करती थी। और जो बैठक होता था, इस बैठक में जो निर्णय लिया जाता था, अब ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की है तो गौतम बुद्ध जो कहेंगे वही होगा, इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं थी। बल्कि गौतम बुद्ध भी बौद्ध संघ की बैठक में शामिल होते थे। बौद्ध संघ में शामिल जितने भी लोग थे, सभी लोग बौद्ध संघ की बैठक में शामिल होते थे। और बौद्ध संघ की बैठक में शामिल होने के बाद बात रखा जाता था, फलना बात है, उस पर विचार विमर्श किया जाता था। और विचार विमर्श करने के बाद मतदान करवाया जाता था। विचार विमर्श करने के बाद जो है मतदान करवाया जाता था। मतदान करवाया जाता था, जिस तरफ लोग ज्यादा होते थे वो बात माना जाता था। जिस तरफ लोग ज्यादा होते थे, ये नहीं था कि गौतम बुद्ध जो कह दिए हैं वही होगा, नहीं, इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं थी। बल्कि बौद्ध संघ में जो निर्णय लिए जाते थे, बौद्ध संघ में निर्णय पूर्णतः लोकतंत्रात्मक ढंग से लिया जाता था। बौद्ध संघ में निर्णय पूर्णतः लोकतंत्रात्मक ढंग से लिया जाता था। और इसलिए अतिशीघ्र बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो गया। बौद्ध धर्म के तुरंत बढ़ने के पीछे कारण यही है कि बौद्ध संघ में जो निर्णय लिया जाता था, सभी की बातों को सुना जाता था। और जिस तरफ ज्यादा लोगों का झुकाव होता था, वही बात जो है आपको मान लिया जाता था। और बौद्ध संघ में शामिल होने वाले लोगों के लिए यह दिशा निर्देश था कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाले लोगों के लिए यह दिशा निर्देश था कि आपको एक सप्ताह में एक दिन भूखे रहना है। एक सप्ताह में एक दिन भूखे रहना है, यानी महीना में कम से कम 4 दिन भूखे रहना है। अमावस्या का दिन, पूर्णिमा का दिन और 2 चतुर्थी। 2 चतुर्थी, समझ गए? अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी, मतलब प्रत्येक सप्ताह जो है एक दिन आपको भूखे रहना है। प्रत्येक सप्ताह एक दिन आपको भूखे रहना है। ये सभी बौद्ध संघ के नियम थे। ये सभी बौद्ध संघ के नियम थे। और हमने आपको यह बात बताया है कि जो लोग बौद्ध संघ में शामिल होते थे, जो लोग बौद्ध संघ में शामिल होते थे, उन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करना पड़ता था। उन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करना पड़ता था। तो अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए क्या बौद्ध धर्म गुरुओं से, बौद्ध आचार्यों से गलती नहीं होती होगी? गलती होती थी, गलती होती थी, गलती होता था लोगों से। और बौद्ध संघ का यह भी नियम था कि 1 वर्ष में 8 माह तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। 1 वर्ष में 8 माह तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। लेकिन जो वर्षा ऋतु होगा, वर्षा ऋतु में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार रुक जाता था। वर्षा ऋतु में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार रुक जाता था। वर्षा ऋतु में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार रुक जाता था। और वर्षा ऋतु में सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक, बौद्ध धर्म के प्रचारक, धर्माचार्य या बौद्ध गुरु वर्षा ऋतु में एक जगह बैठते थे और अपने द्वारा किए गए गलतियों को याद करते थे कि पिछले 8 महीना में हमने क्या गलती किया है। और उस गलती को याद करते हुए वो अपने आप से यह वादा करते थे कि आगे इस प्रकार का गलती हमें अपने जीवन में नहीं करना है। तो बौद्ध धर्माचार्य, बौद्ध गुरु के गलती करने
कि घटना को स्वीकार करने हेतु वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म में एक पर्व का आयोजन किया जाता था, और बौद्ध धर्म में जिस पर्व का आयोजन किया जाता था उसे पबरन पर्व कहा गया, उसे पबरन पर्व कहा गया। पबरन पर्व कहा गया तो आपसे पूछा जाता है पबरन पर्व क्या है, नोट में पढ़िएगा तो और भी ज्यादा स्पष्ट होगा आपको। एक बार फिर से इस पबरन पर्व को आप समझिएगा। पबरन पर्व क्या है? तो जो पबरन पर्व है वह यह है कि वर्षा ऋतु के दौरान बौद्ध गुरु, बौद्ध धर्माचार्य अपने द्वारा किए गए गलतियों को स्वीकारते थे और अपने से यह दोहराते थे कि आगे हमें इस प्रकार की गलती नहीं करना है। इसको लेकर जिस पर्व का आयोजन किया जाता था वर्षा ऋतु के दौरान, उसी को पबरन पर्व कहा जाता था। उसी को क्या कहा जाता था? पबरन पर्व कहा जाता था। ये बौद्ध संघ के नियम कानून थे। और ध्यान रहे कि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध ने यह घोषणा कर रखा था कि हमें महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल नहीं करना है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद यह घोषणा कर रखे थे कि हमें महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल नहीं करना है, महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल नहीं करना है। और उसी रास्ते पे गौतम बुद्ध आगे भी बढ़ रहे थे, उसी रास्ते पर जो है गौतम बुद्ध आगे भी बढ़ रहे थे। गौतम बुद्ध जो उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, गौतम बुद्ध के हजारों की संख्या में शिष्य हो गए, अनुयायी हो गए, क्योंकि जगह जगह जाकर गौतम बुद्ध उपदेश देते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो गौतम बुद्ध के उपदेश से काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते थे, और वैसे लोग जो गौतम बुद्ध के उपदेश से काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते थे वो गौतम बुद्ध के अनुयायी बन जाते थे, गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते थे। अब गौतम बुद्ध के शिष्यों में सबसे प्रमुख शिष्य था आनंद। गौतम बुद्ध के शिष्यों में सबसे प्रमुख शिष्य था आनंद। आनंद गौतम बुद्ध से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि नहीं, अगर सिर्फ पुरुष को शामिल किया जाएगा तो इस धर्म का प्रसार नहीं होगा, प्रचार प्रसार नहीं होगा। और आनंद ने गौतम बुद्ध को समझाया, महिला भी, स्त्री भी तो एक मानव ही है, क्या उन्हें ज्ञान प्राप्ति का अधिकार नहीं है? उन्हें भी ज्ञान प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए। और फिर आनंद ने यह भी समझाया, जैन धर्म में देखिए महिला तीर्थकर भी हुई है, महिला जैन धर्म को मानती है, महिलाएं जैन धर्म को स्वीकार करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकती है। यह सब तर्क आनंद के द्वारा गौतम बुद्ध को दिया गया। तो गौतम बुद्ध को लगा कि नहीं, इतना ज्यादा जोर दे रहा है तो ठीक है, महिला को शामिल कर देते हैं। और फिर गौतम बुद्ध आनंद के कहने पर ही महिलाओं को शामिल किए। और जब गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल करने की बात कही, महिलाओं को शामिल करने की बात कही, तो फिर बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल किया जाने लगा। गौतम बुद्ध की जो पालन पोषण करने वाली मां, गौतम बुद्ध की जो धाया मां थी, धाया मां या पालन पोषण करने वाली मां एक ही बात है। गौतम बुद्ध की धाया मां या पालन पोषण करने वाली मां ही बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला बनी। समझे, पहली महिला बनी। और गौतम बुद्ध की धाया मां थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली जो प्रथम महिला है वह आपको प्रजापति गौतमी, समझिएगा, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध इतने अधिक चरित्रवान थे, उनके चरित्रवान होने का प्रमाण यह है कि गौतम बुद्ध ने जब यह घोषणा कर दी कि महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल किया जाएगा, महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल किया जाएगा, महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल किया जाएगा, महिलाएं बौद्ध धर्म में दीक्षित की जाने लगी। तो एक वैशाली के क्षेत्र में आम्रपाली नामक वेश्या थी, वैशाली के क्षेत्र में आम्रपाली नामक वेश्या थी।
काफी उसका नाम चलता था, पूरे वैशाली के क्षेत्र में उनका नाम चलता था। लेकिन उस वेश्या ने यह इच्छा जाहिर की कि वह बौद्ध धर्म को अपनाएगी, वह सब चीज छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाएगी। और गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचे और उस वेश्या को स्वयं से बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम किए और उनको अपना अनुयायी बना लिए। गौतम बुद्ध का यह कहना था कि आप अपने पहले के जीवन में जो किए हैं, अगर आप उसका पश्चाताप करते हैं कि नहीं, हमने जो किया है वो गलत है, वो सही नहीं है, हमें इस बात का पश्चाताप है कि हमने गलत किया है, हमने गलत किया है, और हम चाहते हैं कि आगे हम अपने जीवन में अच्छा करें, हम चाहते हैं कि आगे हम अपने जीवन में अच्छा करें। तो उस प्रकार के लोगों को गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लेते थे। उस प्रकार के लोगों को गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लेते थे और दीक्षित करते समय ही कसम खिलवा देते थे कि आगे इस प्रकार का काम जीवन में नहीं करना है। बौद्ध संघ में शामिल होने का एक तौर तरीका था, उन सभी चीजों को फॉलो करने के बाद ही लोगों को बौद्ध संघ में शामिल किया जाता था, अदरवाइज नहीं किया जाता था। तो एक तो जब आप 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में जाएंगे, यानी 600 ईस्वी पूर्व में जाएंगे, उस समय दो वर्ग के लोगों की समाज में काफी बुरा हाल था। और समाज में जिस दो वर्ग के लोगों का काफी बुरा हाल था, उसमें एक आपको महिला और दूसरा आपको शूद्र, महिला और शूद्र, ये दो वर्ग के लोगों का बुरा हाल था बौद्ध धर्म में। ये दो वर्ग के लोगों का बौद्ध धर्म में बुरा हाल था। और ये जो दो वर्ग के लोगों का बौद्ध धर्म में बुरा हाल था, बौद्ध धर्म में बुरा हाल था, गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल करना शुरू किया और गौतम बुद्ध ने शूद्रों को भी शामिल किया। गौतम बुद्ध ने जो महिला और शूद्र को गौतम बुद्ध ने जो महिला और शूद्र को बौद्ध संघ में शामिल किया, यह काम करके गौतम बुद्ध ने समाज के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा, समाज के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा। मतलब जो शूद्र लोग थे, जो निम्न जाति के लोग थे, उन्हें भी लगने लगा कि नहीं, हम भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की तरह अब मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और शूद्र को यह बात लगने लगा, तो शूद्र भी हिंदू जाति से थे, वे हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने लगे, बौद्ध धर्म अपनाने लगे। समाज में सभी वर्ग की महिला, उच्च वर्ण की महिला हो, निम्न वर्ण की महिला हो, सभी महिलाओं का तिरस्कार होता था, सभी महिलाओं का तिरस्कार होता था। तो महिलाओं ने भी अपने धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर दी। अब हम हो या आप हो, कोई भी हो, इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो, जहां पर सम्मान मिलेगा आप वहां ज्यादा प्रीफर कीजिएगा, आप वहां ज्यादा जाइएगा। अगर आपको सम्मान कहीं नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है आप वहां से कटिएगा, आप वहां नहीं जाइएगा। समझिएगा, आप वहां नहीं जाइएगा। मतलब अगर बात सम्मान की आती है, बात मान सम्मान की आती है, तो हम आप या कोई भी वहां जाना पसंद करते हैं जहां पर अधिक सम्मान होता है। तो महिला और शूद्र का सम्मान बौद्ध धर्म में ज्यादा हो रहा था, तो महिलाओं और शूद्रों ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया, महिलाओं और शूद्रों ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया, महिलाओं और शूद्रों ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया। यह घटना एक सामाजिक परिवर्तन लाया, यह घटना सामाजिक परिवर्तन लाया, समाज के ऊपर काफी गहरा प्रभाव छोड़ा, समाज के ऊपर काफी गहरा प्रभाव छोड़ा। और फिर बौद्ध धर्म का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार होने लगा था, बौद्ध धर्म का व्यापक स्तर पर जो है प्रचार प्रसार जो है आपको होने लगा था। अब यहां पर आगे हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन की
बौद्ध दर्शन की बात करेंगे, फिर गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े अन्य घटनाओं की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है कुछ फैक्ट यहां पर हम आपको बताते हैं। गौतम बुद्ध एक दिन में, गौतम बुद्ध का जो शरीर था, एक तो राज परिवार में पैदा हुए थे, 29 बरस तक तो घर में ही रहे थे, किसी भी चीज का कोई कमी नहीं था, एकदम हट्ठा कट्ठा शरीर था, लंबा चौड़ा थे, समझ गए। ऐसा नहीं कि जो है यानी शरीर से कमजोर थे, नहीं, शरीर से काफी हिष्ट पुष्ट थे, 6 फीट के थे। गौतम बुद्ध जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, एक दिन में 25 किलोमीटर की यात्रा करते थे, समझिए, एक दिन में 25 किलोमीटर की यात्रा करते थे, अलग अलग स्थान पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। और ऐसा नहीं था कि हर जगह गौतम बुद्ध के लिए फूल ही रास्ते में बिछाए गए थे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ जगह फूल भी बिछाए गए थे और कुछ जगह कांटा भी बिछा हुआ था, कुछ जगह कांटा भी बिछा हुआ था। गौतम बुद्ध ने फूल को भी एक्सेप्ट किया और कांटा को भी एक्सेप्ट किया। गौतम बुद्ध हर चीज को एक्सेप्ट किए। गौतम बुद्ध ने प्यार को भी एक्सेप्ट किया, तिरस्कार को भी एक्सेप्ट किया, दया भाव को भी एक्सेप्ट किया, ईर्ष्या को भी एक्सेप्ट किया। मतलब व्यक्ति ज्ञानी हो चुका था, तो उन्हें किसी भी चीज का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। कोई गौतम बुद्ध के मुंह पर आकर गाली देकर के चला जाता था, गौतम बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। गौतम बुद्ध सोच लेते थे, वो गाली दिया, हम उस गाली को एक्सेप्ट नहीं किए, हम उस गाली को एक्सेप्ट नहीं किए, गाली उसी के पास रह गया। गौतम बुद्ध जब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर अलग अलग जगह जाते, तो कहीं कहीं गौतम बुद्ध को गाली भी सुनना पड़ता था। तो गौतम बुद्ध के साथ उनके शिष्य भी होते थे, तो उनके शिष्य तो गुस्सा से तमतमा जाते थे कि ऐसा कैसे कर रहा है हमारे गुरु जी के साथ। तो गौतम बुद्ध अपने शिष्य को समझाते थे कि आप इस बात को ऐसे समझिए कि मान लिया जाए कि हम किसी के यहां भिक्षाटन को गए, हम किसी के यहां भिक्षाटन को गए और भिक्षाटन के क्रम में हमें अनाज दिया गया। हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें खाना चाहिए। हमने खाना मांगा लेकिन हमें गेहूं चावल दे दिया गया, तो हमने खाना को लौटा दिया, हमने अनाज को लौटा दिया। फिर हम दूसरे दरवाजे गए, तीसरे दरवाजे गए, जहां पर हमको खाना मिला हम वहां खाना एक्सेप्ट कर लिए। जो अनाज दे रहा था अनाज हम रिटर्न कर दिए। तो किसी व्यक्ति ने गाली दिया, हमने उस गाली को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो गाली तो मेरे पास आया ही नहीं, वो गाली तो उसी के पास रह गया। मतलब कोई भिक्षा देने के लिए आया, हमें पसंद नहीं है, हम उसको रिटर्न कर दिए, वो भिक्षा तो उसी के पास रह गया। हमें पसंद आया, हम ले लिए, तो वो चीज हमारे पास आ गया। और कभी भी आपको या हमको या किसी को भी कोई गलत बोलेगा तो आप थोड़े एक्सेप्ट कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। और जब एक्सेप्ट ही नहीं किए तो वो चीज आपके पास आया ही नहीं। तो इसलिए बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। संसार है, संसार में हर लोगों का अपना एक अलग तरीका होता है। और आपसे हम यही कहेंगे कि आप अपने जीवन में मस्त रहिए, ठीक है। बगल में आग लग जाता है, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आपके जीवन में भी आग लगेगा तो कोई आपको भी देखने वाला नहीं होगा। इसलिए आप अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि अगर आपके जीवन में आग लगता है तो आप उस आग को स्वयं बुझा सकते हैं। और आपके जीवन में आग लगता है, उस आग को स्वयं बुझाने के लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा, आपको सशक्त बनना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। बिना अपने ऊपर काम किए आप थोड़े कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ गए। तो ये चीज है। कुछ फैक्ट यहां पर बार बार हम बोल रहे हैं कुछ फैक्ट, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। कुछ फैक्ट में एक फैक्ट यह है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया, तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। सबसे ज्यादा उपदेश अगर देखे तो सबसे ज्यादा उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया। फिर जो कौशल की राजधानी श्रावस्ती है,
सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु भी गौतम बुद्ध ने यहीं गुजारा था। तो वर्षा ऋतु में गौतम बुद्ध एक स्थान पर रहते थे, समझ गए, इधर उधर भटकते नहीं थे, बल्कि एक स्थान पर गौतम बुद्ध रहते थे। सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु गौतम बुद्ध यहीं पर गुजारे। और श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध की मुलाकात अंगुलीमाल डाकू से हुई। बचपन में चौथा या पांचवा क्लास के हिंदी के किताब में अंगुलीमाल डाकू का कहानी आप सुनते होंगे। तो जो अंगुलीमाल डाकू की कहानी है ना, वो सही घटना है, वो कोई बनावटी घटना नहीं है, बल्कि अंगुलीमाल डाकू की कहानी सही घटना है। और अंगुलीमाल डाकू जो है अपना लक्ष्य बनाया था कि 1000 लोगों को मारकर उसका उंगली काट कर गला में लटकाना है, उसका माला बना करके गला में लटकाना है। यह लक्ष्य जो है अंगुलीमाल डाकू बनाए हुए थे, अंगुलीमाल डाकू यह लक्ष्य बनाए हुए थे। और इस लक्ष्य के तहत ही अंगुलीमाल डाकू जो है अपना काम कर रहे थे। इस लक्ष्य के तहत ही अंगुलीमाल डाकू अपना काम कर रहे थे। जंगल में रहता था अंगुलीमाल डाकू जो है, आपको जंगल में रहता था। तो जिस जंगल में वो रहता था वहां से मानव नहीं गुजरता था। अगर कोई मानव गुजर जाता था तो उसका हत्या हो जाता था। गौतम बुद्ध श्रावस्ती में थे, पता किए कि कहां है, कौन जंगल में अंगुलीमाल डाकू है। तो गौतम बुद्ध अकेले, किसी शिष्य के साथ भी नहीं, गौतम बुद्ध अकेले अंगुलीमाल डाकू से मिलने के लिए गए। और जब अंगुलीमाल डाकू से मिलने के लिए गए, गौतम बुद्ध जब अंगुलीमाल डाकू की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो अंगुलीमाल डाकू अचंभा रह गया। ऐसे तो मानव हमसे डर के भागता है, ये कौन महामानव है जो हमारी ओर आ रहा है और बोल रहा है कि हमको काटिए, हमको मारिए। तो आधा कॉन्फिडेंस तो अंगुलीमाल डाकू का यहीं पर गिर गया कि गौतम बुद्ध उनके समक्ष जा रहे हैं, उनके समक्ष जा रहे हैं। अंगुलीमाल डाकू को लग गया यह कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि देवीय शक्ति वाला मानव है, ऐसा अंगुलीमाल डाकू को लग गया। तो आधा कॉन्फिडेंस खत्म। फिर गौतम बुद्ध अंगुलीमाल डाकू से बात किए कि आप अंगुलीमाल डाकू हैं, आप ये कर रहे हैं, तो आप हमको भी मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको भी मार करके हमारे हाथ का उंगली काट करके आप पहन लीजिएगा। लेकिन उससे पहले कुछ बात हम बोल रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए। तो गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को कहा कि जो है वृक्ष से एक पत्ता तोड़ कर लाइए। तो गौतम बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल डाकू वृक्ष से पत्ता तोड़ कर लाया और फिर हाथ में लेने के बाद गौतम बुद्ध उस पत्ता को, अंगुलीमाल डाकू पत्ता तोड़कर गौतम बुद्ध के हाथ में दिया। गौतम बुद्ध के हाथ में आने के बाद गौतम बुद्ध वो पत्ता पुनः अंगुलीमाल डाकू के हाथ में दिया और कहा कि आप जाइए इस पत्ता को फिर से जोड़ दीजिए, इस पत्ता को फिर से जोड़ दीजिए। तो अंगुलीमाल डाकू ने कहा ये तो टूट गया है, ये तो कभी जुड़ सकता ही नहीं है। उसी पर गौतम बुद्ध उपदेश देना शुरू किए और गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को कहा कि जब आप किसी को जोड़ नहीं सकते हैं, जोड़ने का कैपेसिटी आप में नहीं है, तो आपको तोड़ने का अधिकार किसने दिया है? आप तोड़ते क्यों किसी को हैं? आप किसी को मारते क्यों हैं? फिर वहां पर गौतम बुद्ध अपना लेक्चर दिए। अब थोड़े ऐसा थोड़े है कि बस इतना ही बात में अंगुलीमाल डाकू जो है जी हजूरी गौतम बुद्ध का करने लगे होंगे, नहीं। गौतम बुद्ध एक से बढ़कर एक तर्क दिए कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है, ये सही नहीं है, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही भटकते रह जाइएगा, अगले जीवन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्योंकि पुनर्जन्म के सिद्धांत में गौतम बुद्ध विश्वास करते थे, पुनर्जन्म के सिद्धांत में गौतम बुद्ध विश्वास करते थे, कर्मवाद के सिद्धांत को गौतम बुद्ध मानते थे। तो पुनर्जन्म की बात उन्होंने बताई कि फिर से अगला जन्म में आप इसमें पैदा हो जाइएगा, अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा बनिए। तो अंगुलीमाल डाकू को लगा ना, ये तो मानव रूप में अवतरित ईश्वर है, ये तो हमें सही ज्ञान दे रहा है, सही बात बता रहा है। तो फिर अंगुलीमाल डाकू गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गए और गौतम बुद्ध से रिक्वेस्ट किए कि हम सब चीज छोड़ देंगे, लेकिन सिर्फ आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए, आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए, हम सब चीज छोड़ देंगे। तो गौतम बुद्ध तैयार हो गए शिष्य बनाने को लेकर और फिर
सब चीज छोड़ करके उंगलीमाल डाकू जो है गौतम बुद्ध के शिष्य बन बैठे। गौतम बुद्ध के शिष्य उंगलीमाल डाकू जो है आपको बन बैठे। ये सच्ची कहानी है, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है। इसके बाद अब हम लोग बौद्ध धर्म के दर्शन की बात करते हैं, बौद्ध संघ की बात करते हैं, अन्य चीजों को आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो है एक बार चीजों का रिवीजन करते हैं, ठीक है। आइए याद करते हैं या रिवीजन करते हैं, जो भी कहना है आप अपना कहिए, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कौन से चार दृश्य गौतम बुद्ध को, कौन से चार दृश्य गौतम बुद्ध को गृह त्यागी बनने को मजबूर किया था? गौतम बुद्ध कितना वर्ष की अवस्था में गृह का, कितना वर्ष? 29 वर्ष। गौतम बुद्ध ने जो गृह का त्याग किया, इस घटना को क्या कहा क्या कहा जाता है? और गौतम बुद्ध किस नदी के तट पर अपना सर मुड़वा? गौतम बुद्ध वैशाली के किस विद्वान से ज्ञान, वैशाली के किस विद्वान से, वैशाली किस विद्वान से, और राजगिरी के किस विद्वान से? रुद्रक राम पुत्र। गौतम बुद्ध के गुरु कौन कौन हुए? अलार कलाम और गौतम बुद्ध ने गया के किस स्थान पर 5 ब्राह्मण साथियों के साथ, किसके साथ, किसके साथ, कौन से 5 ब्राह्मण साथी? कौंडिन, वप्पा, भादिया, महानामा और कौंडिन, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। और किसके द्वारा बनाए गए खीर को ग्रहण करने के बाद जो है सुजाता ना, सुजाता। कितना वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध, कितना वर्ष की अवस्था में, और कब हुआ? इस घटना को क्या कहा जाता, क्या कहा जाता है? कौन नदी के तट पर, कौन नदी के तट पर? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया, कहां दिया? और अपना प्रथम उपदेश जो दिया है, इस उपदेश को क्या कहा जाता? महाधर्म चक्र, महाधर्म चक्र प्रवर्तन। और ध्यान रहे कि गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए थे वे उस समय के आम लोगों की भाषा पाली भाषा में, समझे, पाली भाषा, पाली भाषा उस समय आम जनों की भाषा हुआ करती थी। और उसी पाली भाषा में जो है गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया। तो गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए, किस भाषा में दिए हैं, किस भाषा में दिए हैं? और गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में किसकी बात की है, किसकी बात की है? बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? बौद्ध धर्म का मूल आधार, बौद्ध धर्म का मूल आधार पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। समझ गए? दुख का मतलब क्या? पूरा का पूरा संसार दुखी है, और पूरा संसार दुखी है। यह सिद्धांत गौतम बुद्ध कहां से लिए हैं? उपनिषद। कहां से लिए हैं? कहां से लिए हैं? पूरा संसार दुखी है, यह सिद्धांत गौतम बुद्ध कहां से लिए, कहां से लिए हैं? उपनिषद से लिए हैं। अच्छा, दुख का कारण किसको बताया है? दुख का कारण, और तृष्णा अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती है। तृष्णा किस कारण उत्पन्न, तृष्णा किस कारण उत्पन्न होती है? अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती है। दुख निरोध यानी दुख का निवारण, इच्छा यानी तृष्णा को मारना। दुख का निवारण क्या है? इच्छा को मारना। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी इच्छा को मारने के लिए किस मार्ग का पालन, किस मार्ग का? इच्छा को मारने के लिए किस मार्ग का पालन करना? अष्टांगिक मार्ग का। और जो अष्टांगिक मार्ग का पालन करना उसमें पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठा, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम। सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम,
ये 5 के अलावे 3 सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति और सम्यक व्यायाम, यही अष्टांगिक मार्ग है। तो आपसे पूछा गया है और आपसे पूछा भी जा सकता है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस धर्म में की गई है? तो आप क्या उत्तर? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस धर्म में की गई? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस धर्म में की गई? बौद्ध धर्म में की गई है, समझ गए। और इसके बाद आगे बताइएगा, बौद्ध संघ, बौद्ध संघ में 15 वर्ष से कम उम्र के लोग शामिल हो सकते थे? नहीं ना। चलिए ठीक है, बौद्ध संघ में शामिल होने की घटना क्या कल? बौद्ध संघ में शामिल होने की घटना, शपथ ग्रहण की घटना, शपथ ग्रहण की घटना। और 1 माह में कितना बार बौद्ध सम्मेलन? कितना बार? पूर्णिमा। और यहां पर जो निर्णय होता था किस ढंग से? लोकतंत्रात्मक ढंग से। निर्णय किस ढंग से? और बौद्ध संघ में जो शामिल लोग थे वो वर्षा ऋतु में आराम करते हुए जो है अपनी गलती को स्वीकार करते थे, जिसको लेकर एक पर्व का आयोजन किया जाता था, उसे क्या कहा गया? और गौतम बुद्ध जो है महिला को शामिल करने के पक्षधर थे बौद्ध संघ में? नहीं। लेकिन किसके कहने पर महिला, किसके कहने पर? किसके कहने पर? बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला, प्रथम महिला। और गौतम बुद्ध ने किस 2 वर्ग के लोगों को जोड़कर समाज के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा? समाज के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा। गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु कहां गुजारे? सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु। और इसके बाद जो है गौतम बुद्ध जो है, आपको उंगलीमाल डाकू से गौतम बुद्ध की मुलाकात कहां हुई? उंगलीमाल डाकू से गौतम बुद्ध की मुलाकात कहां हुई? श्रावस्ती में। इतना बात क्लियर है? चलिए ठीक है। अब आगे आप देखिएगा कि बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन में जो है हम लोगों को इस बात को समझना है कि गौतम बुद्ध किन चीजों को मानते थे और किन चीजों को नहीं मानते थे। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। कर्मवाद के सिद्धांत को मानते थे। कर्मवाद के सिद्धांत को मानते थे। फिर इसके बाद आत्मा की अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे। आत्मा को नहीं मानते थे। आत्मा को नहीं मानते थे। फिर अगर ईश्वर की बात की जाए तो गौतम बुद्ध ईश्वर को भी नहीं मानते थे। गौतम बुद्ध ईश्वर को भी नहीं मानते थे। गौतम बुद्ध ईश्वर को भी नहीं मानते थे। इसके बाद जो है आपको गौतम बुद्ध का यह मानना था कि यह जो संसार है अस्थिर है, क्षणिक है। जैसे आप याद कीजिए जैन धर्म, जैन सिद्धांत यह कहता है कि संसार शाश्वत है। संसार शाश्वत है, अनादि काल से इसकी उत्पत्ति हुई है और अनंत काल तक यह चलता रहेगा, इसका कभी विनाश नहीं होगा। लेकिन वही गौतम बुद्ध बौद्ध सिद्धांत के अनुकूल यह कहते हैं कि यह संसार अस्थिर है, क्षणिक है, इसका विनाश हो सकता है, इसका विनाश हो सकता है। इसी को क्षणिकवाद कहा गया। तो बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद के सिद्धांत को एक्सेप्ट करता है। बौद्ध दर्शन शून्यतावाद के सिद्धांत को एक्सेप्ट करता है। मतलब यहां पर कोई भी सत्ता हमेशा के लिए नहीं आई है। यानी उनका यह कहना था कि यहां पर कोई भी सत्ता हमेशा के लिए नहीं आई है, बल्कि शून्यतावाद के सिद्धांत का जो है प्रचलन है। बल्कि शून्यतावाद के सिद्धांत का प्रचलन जो है आपको है। तो शून्यतावाद के सिद्धांत को, क्षणिकवाद के सिद्धांत को जो है बौद्ध धर्म में एक्सेप्ट किया गया है। खास तौर पर यहां पर हम आपको एक बात से आगाह करना चाहेंगे कि आत्मा को लेकर
जो प्रश्न आता है विशेष तौर पर आत्मा को लेकर ही प्रश्न आता है कि आत्मा को किस धर्म में माना गया है और किस धर्म में नहीं माना गया है। अगर आत्मा की बात की जाए तो जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है, वहीं बौद्ध धर्म में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है। मतलब आत्मा को लेकर जो है दोनों धर्मों में भिन्नता है, एक धर्म स्वीकार करता है और दूसरा धर्म स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता है और जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है। जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है। क्लियर है? तो ये चीजें हैं, यही आपको बौद्ध दर्शन है। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में चीजों को देखेंगे। अब थोड़ा सा होमवर्क सब की बात कर लेते हैं, ठीक है? होमवर्क सब क्या दे रहे हैं? दीजिए, होमवर्क पूछते हैं। होमवर्क जो है पॉलिटी ये घटना चक्र से दे रहे हैं। 72 बार ये घटना चक्र हम आपको दिखा चुके हैं, ठीक है? कहां तक दिए? महान्यायवादी और वरीयता क्रम ना, ये दोनों चैप्टर दिए हुए थे। इसके बाद जो अगला चैप्टर आपका होमवर्क है लोकसभा है। 21 का 1 नंबर लोकसभा आपका अगला होमवर्क है, ठीक है? लोकसभा आपका अगला होमवर्क है। अब लड़की लोग में जिससे उठा के पूछ रहे हैं वही जवाब दीजिएगा। सब लोग आए थे ना पिछले क्लास में? होमवर्क पता था ना? कौन कौन लोग नहीं आए थे पिछले क्लास में? कौन कौन लोग नहीं आए थे? हाथ खड़ा कीजिए तो। अरे बढ़िया से हाथ खड़ा कीजिए ना जी, ठीक है? काहे नहीं आए थे? ऑनलाइन कर रहे थे तो होमवर्क नहीं पता है? तो होमवर्क पता है ना? अच्छा, नहीं आए थे तो ऑनलाइन क्लास कर रहे थे ना आप लोग? किनको किनको होमवर्क नहीं पता है? नहीं पता है तो पता रहो, वो नहीं करेगा। चलिए चलिए, खड़ा होइए। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए आप। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए आप उधर। हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? 42। मुंह तोड़ देंगे हम। अनुच्छेद 148। बैठ जाइए आप, खड़ा हो जाइए। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए आप। 148 होगा, 142 कैसे होगा? वही तो। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। बैठ जाइए, लोक लेखा समिति का है। खड़ा होइए जी, उधर उधर की खड़ा होइए, उधर 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 खड़ा होइए। अरे आप ही को बोल रहे हैं। हाँ, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? ऑप्शन न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला होमवर्क दे दिए हैं ना, इससे लोकसभा करके आना है। लीजिए। और इसके बाद और क्या था? है? पहले दिए हुए थे। चलिए ठीक है, रहने दे होमवर्क, मार फटा से हम ठीक है कर देंगे। चलिए, इसमें क्या सब दिए थे होमवर्क लूसेंट वाले? क्या? भारत का दर्रा। ठीक है, दर्रा किए हैं? दर्रा याद किए हैं? हे रेड शर्ट, रेड टी शर्ट जो भी है, खड़ा होइए। हाँ, बोलिए, रोहतांग दर्रा कहाँ है? हाँ, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आप बोले हैं
नहीं नहीं बोले हैं, कौन बोली है? बगल वाली खड़ा हो जाइए। हाँ बगले वाली बोलबे की है। बोमडिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है। यानी वो खड़ा है तो आप बोल दे रहे हैं देख देख करके, वाह ये कौन बहादुरी हुआ। बैठ जाइए दोनों, बैठिए। चलिए इधर खड़ा होइए, उधर खड़ा होइए। हाँ नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। कौन याद करेगा? ये सब हम करेंगे। ये सब डाटा है, फैक्ट है, याद आप ही को करना है। पागल की तरह याद कीजिए, समझे? नहीं तो कुछ नहीं होगा, जीवन भर ऐसे आते जाते रह जाइएगा। बैठ जाइए, बैठिए। चलिए इसमें अब जो याद करना है आपको, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 का तो हो गया होगा, करवा दिए हैं मेरे ख्याल से। चैप्टर नंबर 2, भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इसको विस्तार नदी के संदर्भ में देख लीजिएगा। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदी के बीच, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच, नेपाल हिमालय काली एवं तिस्ता नदी के बीच, असम हिमालय तिस्ता एवं दिहांग नदी के बीच। ठीक है? हाँ नहीं नहीं नहीं, देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, लेकिन नदी जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है? ये और उसके बाद जो है दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग, थालघाट, भोरघाट, पालघाट। ठीक है? थालघाट, भोरघाट, पालघाट, इसको जो है आपको देख लेना है। ये दो चीज जो है आपको देख करके आना है अगले क्लास में, बस इतना ही। पेज नंबर 111 है। ठीक है? पेज नंबर मत लिखिए। चैप्टर नंबर 2 भारत का भूगोल, चैप्टर नंबर 2 हिमालय का प्रादेशिक विभाजन वाला कॉलम, और दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग, दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग। ठीक है? ये करके आना है। होमवर्क समझ में आया जी? हाँ इसके बाद आगे सुनिए, दीजिए वो। हाँ टेस्ट वाला, शनिवार को टेस्ट होता है, पता है आप लोग को? शनिवार को टेस्ट होता है, नहीं पता है तो पता कीजिए, शनिवार को टेस्ट होता है और उसका डिस्कशन अवेलेबल करवाते हैं, समझ गए? और सोमवार को जो है डिस्कशन से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है? खड़ा हो जाइए लड़की, खड़ा होइए। 1857 की क्रांति का इलाहाबाद व बनारस से नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली। दबाया कौन था? कर्नल नील दबाया था। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए आप। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से होती है? पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य सागर से होती है। बैठ जाइए, उधर खड़ा होइए। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई है? 1936। बैठ जाइए, पीछे वाली खड़ा हो जाइए। उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को कहा जाता। बैठ जाइए। चलिए इधर है, ये लड़की खड़ा हुई है उधर। ब्लैक 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 सबसे लास्ट में। हाँ झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कुरुबा। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कुरुबा कहा जाता है। कौन पढ़ेगा? सब चीज दे देंगे, घर में रखिएगा, समझ गए? इधर उधर खाली कीजिएगा। बैठ जाइए। देखिए कोई क्या बोले, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है? पता नहीं कब पढ़ना शुरू कीजिएगा, कभी साल में पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। चलिए उधर खड़ा हो जाए, लड़की खड़ा हुई उधर। हाँ बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? आगे वाली बैठिए ना, उधर पीछे वाली को। बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है ना? डायमंड। गोल्फ के खेल परिसर को कोर्स। बैठ जाइए। है उससे आगे वाली खड़ा हुई है। सीमा शुल्क कौन सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। समवर्ती आप बोल रहे हैं। ठीक है? स्पष्टता पूर्वक लिखा हो, सीमा शुल्क संघ सूची का विषय है। बैठ जाइए।
ठीक है, कौन पढ़ेगा? आपके बदला हम पढ़ेंगे। एकदम मोबाइल चलाने में तो महारत हासिल है सबका। चलिए, क्या? हाँ, क्या टेलीग्राम पे? क्या 50 क्वेश्चन डेली वाला जी? हाँ, तो याद करते ना है आप, सब चीज हम पूछबे करेंगे। ठीक है, सब चीज हम ही पूछेंगे। चलिए ठीक है, देखिए सुन लीजिए, जो लोग, एक बात फिर से सुन लीजिए, कुछ समझाते हैं, समझिए। एक तो पहली बात, 2 नौ की सवारी कभी अच्छी हो ही नहीं सकती है। 2 नौ की सवारी में होता क्या है, एक बार पैर आप इस पे रखिएगा, एक बार इस पे रखिएगा, और एक बार इस पे एक बार इस पे रखने के चक्कर में दोनों नौ डूब जाएगा, आप भी डूब जाइएगा, मर जाइएगा। समझे? तो दो नौ की सवारी कभी भी आपको सफलता तक नहीं पहुंचा सकता है, कभी भी सफलता तक नहीं पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले 1 नौ की सवारी कीजिए। 1 नौ की सवारी कीजिए मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे पास पढ़िए ना, ऐसा आज तक जीवन में कभी नहीं किसी को कहे हैं, ना कहेंगे जब तक पढ़ाएंगे। 1 नौ की सवारी कीजिए मतलब एक मार्गदर्शक रखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, एक तो हम जो पढ़ाते हैं वो ठीक है, आप जब तक यहां पर रहते हैं तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे यहां से जाते हैं रूम, कोई दोस्त मिला, वो कहा है ये सब पढ़ने से थोड़े कुछ होगा, लुसेंट पढ़ो, घटना चक्र पढ़ो, फलना करो, चिलना करो, ढेकना करो, तो अब आप उसमें लग जाइएगा। ठीक है, कहीं पे टेलीग्राम पे क्विज हो रहा है, जाके क्विज मारने लगे, कहीं पे कुछ हो रहा है जाकर के वो करने लगे, तो ये सब नहीं करना है। संपूर्ण जीएस का सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, और जितना हम क्लास में करवा रहे हैं उतना करवा करके सैकड़ों की संख्या में लड़कों को, छात्र और छात्राओं को जो है वहां तक पहुंचा दिए हैं जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए, जो उनका लक्ष्य था। तो जो करवा रहे हैं, सबसे पहले क्लास स्टडी मटेरियल, दूसरा घटना चक्र का होमवर्क, तीसरा डेली टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन जो टेलीग्राम पे भेजते हैं। संस्थान के भीतर डेली टेस्ट सीरीज होता है, जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानिए, 2 टाइम होता है, दोपहर में 12 से 2:30 और शाम में 7 से 9:30 अभी होगा, 7 से 9:30। उसमें 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं, उसका डिस्कशन करवाते हैं, 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं, उसका डिस्कशन करवाते हैं, और उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर भेजते हैं 1 दिन बाद। समझिए, 1 दिन बाद भेजते हैं। क्लियर है? तो उसको निकाल करके उसको पढ़िए, उसको याद कीजिए, डेली टेस्ट सीरीज। ठीक है, तीसरा चीज हो गया। फिर चौथा चीज, सप्ताह में 1 फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं। जैसा आपके बिहार दरोगा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा ही क्वेश्चन पूछते हैं, और उसी का अभी पूछ रहे थे, डिस्कशन से पूछ रहे थे। समझ गए? तो सैटरडे वाले टेस्ट का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, इतना चीज फिलहाल हम आपको करवा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में जो है इसमें एक और चीज जोड़ेंगे, डेली सेट। समझिए, डेली 100 क्वेश्चन का सेट, डेली 100 क्वेश्चन का सेट जो है इसमें हम आपको जोड़ेंगे। क्लियर है? तो इतना चीज आपको करना है। अगर इतना कीजिएगा ना तो ये जीएस का संपूर्ण सॉल्यूशन है। ना लुसेंट पढ़ने का जरूरत है, ना घटना चक्र पढ़ने का जरूरत है, ना मार्केट का अन्य कोई और बुक पढ़ने का जरूरत है। इतना कीजिएगा, लुसेंट, घटना चक्र, मार्केट का सब बुक आ जाएगा। समझिए, कोई बुक नहीं छूटेगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेट होकर के अपने आप पर विश्वास करके इतना कीजिएगा, तब तो इतना को पचाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। समझ गए? लेकिन नामुमकिन चीज को ही मुमकिन कीजिएगा, तभी सफल होइएगा, क्योंकि 10 लाख में 2000 का सिलेक्शन होना है। नामुमकिन चीजों को आपको मुमकिन करना होगा, मतलब जो सुपाच्य नहीं है उसको भी पचाना होगा आपको, चाहे आप जैसे पचाइए। पचाने की कैपेसिटी को डेवलप कीजिए। अब यहां पर खाना मुर्गा पचाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि फैक्ट पचाने की बात हम कर रहे हैं। यहां जो फैक्ट दिया जा रहा है, यहां जो सब चीज, यहां जो कंसेप्ट दिया जा रहा है, उसको पचाने की बात हम कर रहे हैं। तो इसको पचाना होगा आपको, तभी जाकर के फाइनल सिलेक्शन ले पाइएगा, नहीं तो फाइनल सिलेक्शन का सपना छोड़ दीजिए। समझ गए? तो चलिए